दोस्तों मुझे शक है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मोबाइल मेरे परमिशन के बिना मेरी पर्सनल बातें को सुनते रहता है। इसीलिए मैंने अपने मोबाइल के माइक को ट्रैक करने के लिए, जासूसी करने के लिए एक एक्सटर्नल एडवांस सिस्टम डेवलप किया, जो पता लगा लेगा कि मेरे मोबाइल का माइक कब-कब और कितने देर के लिए यूज़ हुआ है, और वह इसमें लगे एसडी कार्ड में सारे इन्फॉर्मेशन को ऐड कर देगा, सेव कर देगा। मैं आपको हाल-फिलहाल का ही एक बात बता रहा हूँ कि मैं अपने वाइफ़ के साथ एक बात कर रहा था और उसी के रिलेटेड कल फ़ेसबुक पर वीडियो चलने लगा। मैं ना एकदम शॉक्ड हो गया कि यार कैसे पॉसिबल है कि मैंने इस रिलेटेड इंटरनेट पर कुछ किया ही नहीं, ना ही मैंने कोई वेबसाइट ओपन किया, ना ही मैंने इस टॉपिक के रिलेटेड गूगल सर्च किया, फिर भी कैसे यह वीडियो फ़ेसबुक पर प्ले हो गया जो कल मैंने अपने वाइफ़ के साथ बात किया था। इसी तरह से मैं लगभग पिछले 2 सालों से नोटिस कर रहा हूँ, जहाँ मुझे कई बार लगा है कि क्या मेरी बात मोबाइल सुन रहा है चुपके से। तो चलिए इस वीडियो में पता लगाते हैं दुनिया का, मेरे नज़र में तो दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा राज, कि क्या हमारी मोबाइल हमारे परमिशन के बिना हमारे बातों को चुपके से सुनता है। और साथ में ये भी समझेंगे कि मैंने सॉफ्टवेयर की जगह यह एक्सटर्नल हार्डवेयर ही क्यों बनाया और यह कैसे काम कर रहा है। तो देखिए कंसेप्ट समझना बहुत ही आसान है कि वो मैं कैसे सिस्टम बनाऊँगा कि मेरे माइक को 100% अच्छी तरह से ट्रैक करेगा ही ट्रैक करेगा। तो चलिए इस यहाँ एग्जांपल समझते हैं। अगर मुझे इस बल्ब को जलाना होगा तो क्या करना होगा, वायर से यहाँ तक करंट भेजना पड़ेगा। और हाँ, मेरे पास एक मल्टीमीटर है, अगर मुझे पता करना होगा कि यहाँ पर करंट है या नहीं है तो मैं यहाँ पर वायर कनेक्ट करके इसमें चेक कर सकता हूँ। वैसे तो ये थोड़ा-सा एडवांस मल्टीमीटर है, तो मैं वायरलेसली भी यहाँ पर चेक कर सकता हूँ कि यहाँ से करंट जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो अब मुझे इस बल्ब को जलाना है, तो स्विच ऑन कीजिए अयान्स, दिखाइए। ओके, तो आप देख सकते हैं बताने लगा कि यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है। ऑफ कीजिए। ओके, एक बार ऑन ऑन कर दो। हाँ, अब ऑफ कर दो। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर मुझे इस बल्ब को जलाना है तो कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ पर बिजली भेजना ही पड़ेगा इसके पास। और कुछ भी हो जाए, अगर यहाँ से बिजली पास होगा तो मेरे मीटर को पता चल ही जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर मोबाइल को हमारी बातें सुनना है तो कुछ भी हो जाए उसे माइक से करंट लेना ही पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसको जलाने के लिए उधर से करंट भेजना पड़ा था इसके पास, लेकिन माइक के केस में उल्टा होता है। माइक क्या करता है कि उसके अंदर, अगर देसी भाषा में बोलूँ तो उसके अंदर एक पर्दा होता है जो हमारे साउंड से वाइब्रेट करता है, तो वह करंट को भेजता है मोबाइल के पास। तो कुछ भी हो जाए, मोबाइल को अगर हमारी बातें सुनना है तो उसको माइक से करंट लेना ही पड़ेगा। और बस मैं क्या करूँगा कि उसी माइक के रास्ता में एक चौकीदार को लगा दूँगा, जो देखेगा कि करंट कब-कब जा रहा है, कितने देर के लिए जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ भी हो जाए, माइक से करंट मोबाइल तक पहुँचा तो मेरे सिस्टम को पता चल ही जाएगा। तो चलिए पहले एक प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि जब माइक यूज़ हो रहा है तब कितना करंट बताता है, माइक यूज़ नहीं हो रहा है तो कितना करंट बताता है। उसके बाद सिस्टम डेवलप करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपने मोबाइल को ओपन करके उसके माइक से वायर कनेक्ट करके बाहर निकाल कर उसे ट्रैक करने के बजाय सिंपल रास्ता क्या यूज़ किया कि मैं यहाँ पर एक्सटर्नल माइक यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैं जैसे ही 3.5 mm जैक को यहाँ पर कनेक्ट करूँगा, वैसे ही यह इंटरनल माइक को डिस्कनेक्ट करके एक्सटर्नल माइक को यूज़ करना शुरू कर देगा। वैसे मैं आपको बता दूँ कि मैंने अपने पुराने ईयरफोन को तोड़ के इसमें से माइक निकाल रहा हूँ। माइक का दोनों वायर यहाँ अपने मीटर से कनेक्ट कर दिया हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ वैल्यू बता रहा है। अब मैं जैसे ही रिकॉर्डिंग ऑन करूँगा तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, देख सकते हैं। फिर मैं स्टॉप करता हूँ तो ये वैल्यू थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ओके, तो बस यहाँ पर मुझे एक ऐसी हार्डवेयर बनाने की ज़रूरत है जो माइक के वैल्यू के अंतर को तुरंत वह जान जा डिटेक्ट कर लेगी, कब वैल्यू बढ़ा कब घटा, यानी कब माइक एक्टिव हुआ या डीएक्टिव हुआ। तो बस मैं यहाँ पर लग गया। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक्सटर्नल माइक कनेक्ट कर दिया हूँ। अब मोबाइल इंटरनल माइक को नहीं बल्कि इस एक्सटर्नल माइक को ही यूज़ करेगा।
वैसे तो मुझे रेड एलईडी यूज़ करना चाहिए था, लेकिन मेरे पास रेड नहीं येलो था, तो मैं येलो ही यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर। यानी कि जब जब माइक यूज़ होगा तब तक मैं जान पाऊँगा इसके इंडिकेशन से। तो मैं यहाँ पर सारा कनेक्शन कर दिया हूँ। जहाँ पर मैंने रिचार्जेबल बैटरी लगाया है, बैटरी को रिचार्ज करने के लिए एक कंपोनेंट लगाया है, वोल्टेज को मेंटेन रखने के लिए 2 कंपोनेंट लगाया है। यहाँ पर मैं एक डिस्प्ले भी लगाया हूँ ताकि मुझे पता चल सके इसके बारे में कि क्या हो रहा है। और यहाँ पर मैंने रियल टाइम क्लॉक लगाया हूँ ताकि सही समय के साथ इसमें इस मेमोरी कार्ड में सारी इन्फॉर्मेशन ऐड किया जा सके, लिखा जा सके कि माइक कब कब कितने देर के लिए किस डेट में किस टाइम में ऑन हुआ था। अब बस इसमें सॉफ्टवेयर डालना है ताकि यह काम करे जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा। तो चलिए कंप्यूटर से कोड करके इसमें डालते हैं। जहाँ मैं आप लोगों के लिए एक सिनेमैटिक नहीं टाइम लैप्स रिकॉर्डिंग करने वाला हूँ अपना इस स्टैंड का यूज़ करके। 10-15 मिनट सेट करके कर देता हूँ लॉन्ग प्रेस। तो यहाँ फाइनली मैंने कोड को अपलोड कर दिया। सुबह से शाम हो गया, मैं परेशान हो गया था, बीच में माइक ख़राब हो गया था, मुझे पता ही नहीं चला था क्या करूँ। तो बाद में पता चला कि इसका माइक ही ख़राब हो गया था। तो मैं न्यू ईयरफोन 50 रुपये में ख़रीद के लाया और इसी ईयरफोन को यहाँ मोबाइल में लगा दिया और इसके माइक से दोनों वायर को अपने इस सिस्टम में लगा दिया वोल्टेज को चेक करने के लिए। तो बाकी बात सभी चीज़ रेडी है। चलिए पावर ऑन करते हैं। हंड्रेड तक किया जाएगा, बूट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर स्लो इंडिकेटर भी जलेगा पावर ऑन के लिए। थोड़ा सा जाइए पीछे, अच्छा नहीं पास में ही है ये। यहाँ पर मैंने अलग अलग मोड भी डाला है। ये वोल्टेज बता रहा है, ये यहाँ पर कितनी बार रिकॉर्डिंग हो गया है, अभी 0 है। कब रिकॉर्डिंग हुआ था, कितने सेकेंड का रिकॉर्डिंग हुआ था, ये भी हम देख पाएंगे। और अभी का करेंट टाइम मैं यहाँ पर सेट कर सकता हूँ। तो चलिए इसमें अभी रिकॉर्डिंग करके देखते हैं कि यह ट्रैक कर पाता है या नहीं। यहाँ रिकॉर्डिंग है, न्यू रिकॉर्डिंग स्टार्ट। अब देखेंगे रिकॉर्डिंग जैसे ही मैंने किया यहाँ फास्ट बिलिंग होने लगा, यानी कि अभी माइक यूज़ हो रहा है। कितने देर से यूज़ हो रहा है, तो 10 सेकेंड से 11 सेकेंड से यूज़ हो रहा है। ओके, चलिए अब रिकॉर्डिंग को करते हैं ऑफ। यहाँ से पॉज कर देते हैं, यहाँ पॉज ही कर देते। चलिए माइक ऑफ, तो यहाँ ये ऑफ। चलिए फिर से ट्राई करते हैं, इधर से मैं प्रेस करता हूँ, आप देखिएगा जैसे रिकॉर्डिंग चालू होगा 2 सेकेंड के अंदर में यहाँ पर बिलिंग स्टार्ट हो जाएगा, डिटेक्ट कर लेगा। यानी कि प्रेस कर दिया, ओके। चलिए अब इसको स्टॉप कर देते हैं रिकॉर्डिंग को। और साथ में मैंने जितने बार भी रिकॉर्डिंग किया है आप यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि 2 बार अभी तक रिकॉर्डिंग हुआ है। 18:35 पर लास्ट रिकॉर्डिंग हुआ था, 5 सेकेंड का रिकॉर्डिंग हुआ था। अभी का करेंट टाइम। अब SD कार्ड को भी लगा कर देख लेते हैं कि इसमें डेटा सेव हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे ही पता नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम अभी कर रहा हूँ। अगर नहीं सेव हुआ होगा तो कोड में कुछ गड़बड़ी हुआ तो उसको सुधार करेंगे। मेरे हिसाब से मैंने सुबह से कोड कर रहा हूँ तो गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, यहाँ डेटा सेव होना चाहिए। ये रहा SD कार्ड लॉग। ओके ठीक है, 22 सेकेंड का और 5 सेकेंड का बड़ा कर देते हैं। टाइम के साथ बता रहा है कि कब रिकॉर्डिंग हुआ था। इट्स वर्किंग। तो मैंने फाइनली ऐसा सिस्टम बना दिया हूँ। चलिए अब इसको अभी से स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट। तो पहले तो मैं इसको चार्ज में लगा देता हूँ क्योंकि इसका बैटरी शायद अभी फुल चार्ज होगा नहीं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक्सटर्नल एडवांस्ड हार्डवेयर बना लिया जो मेरे मोबाइल के माइक को लगातार ट्रैक कर रहा है। अच्छा कैसे अच्छी तरह से ट्रैक कर रहा है, तो यहाँ पर मैंने एक एक्सटर्नल
ईयरफोन का यूज़ किया हूँ ताकि यह इंटरनल माइक की जगह इस एक्सटर्नल माइक का यूज़ करें, और मैं इस एक्सटर्नल माइक से दोनों वायर को निकाल कर अपने इस सिस्टम से कनेक्ट कर रखा हूँ ताकि यह माइक के माइक्रो वोल्टेज को चेक करते रहे, और जैसे ही यहाँ पर माइक्रो वोल्टेज कमेगा वैसे ही मेरा सिस्टम समझ जाएगा कि माइक एक्टिवेट हो गया है, माइक का यूज़ होने लगा है। वैसे ही यह सारा इन्फॉर्मेशन इस SD कार्ड में डाल देगा टाइमिंग के साथ है। अब एग्जांपल के लिए मैं कॉल लगाता हूँ 198। जैसे ही मैं कॉल करूँगा वैसे ही माइक एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद अभी भी माइक एक्टिवेट है। ओके, अब माइक का यूज़ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही मोबाइल माइक को यूज़ करेगा वैसे ही माइक का वोल्टेज में अंतर आएगा, और वैसे ही यहाँ ट्रैक कर लेगा और जान जाएगा कि माइक यूज़ हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो मिलते हैं 15 दिन बाद, जहाँ मैं इसको 10 से 15 दिन ट्रैकिंग करूँगा और इसका रिजल्ट बताऊँगा कि क्या हमारा मोबाइल हमारी बातें को चुपके से सुनता है, बिना काम का भी माइक ऑन होता है या नहीं होता है। और साथ में इसमें मैं सॉफ्टवेयर की जगह हार्डवेयर का ही यूज़ क्यों किया उसी पार्ट में बात करेंगे। अगर आप यह वीडियो को लेट से देख रहे हैं तो पार्ट 2 यहाँ आ गया होगा, आप इसका रिजल्ट ज़रूर देखिए, या नहीं तो हमारा दूसरा वीडियो देख सकते हैं जहाँ मैंने एक ऐसा टिकटॉक टॉय खेलने वाला रोबोट बनाया हूँ जो कभी नहीं हार सकता है कोई इंसान से।